नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए भोपाल की तो हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जतारा विधानसभा विधायक हरिशंकर खटीक जी, उनका जन्मदिन भी है। शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। कुछ केन जो बेतवा नदी का जुड़ा हुआ, उस पर भी क्या कहना चाहते हो? जन्मदिन भी आज आपका। सबसे पहले तो हम हमारे देश की रक्षा हेतु जी अपना संपूर्ण जीवन जी निछावर करने वाले हमारे देश के सर्वप्रथम सीडीएस अधिकारी सम्मानीय श्री बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी एवं उनके साथ में 13 अन्य जो हमारे देश के लिए तमिलनाडु के कुन्नूर में विमान हादसे में जो जिनका दुखद निधन हो गया, उनके प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। वास्तव में उनके शोकाकुल परिवार को भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके शोकाकुल परिवार को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इसके साथ साथ आज हमारा वास्तव में जन्मदिन था और है भी जन्मदिन, लेकिन हमने अपने सब कार्यकर्ताओं से, अपने इष्ट मित्रों से, पार्टी के सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि हमारे देश में एक माने बहुत बड़ी आपदा आई। उस आपदा के कारण हमारे जो सम्मानीय सीडीएस अधिकारी बिपिन रावत जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे और अन्य साथी लोग भी नहीं रहे। उनके लिए हम आज अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे और आज हमने जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया। हम अपने साथी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज हमारी बात को मान करके और हमारा जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि जन्मदिन आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कई ऐसे हमारे साथी भाई हैं जो हमारे देश की सेवा के लिए समर्पित थे और चले गए। तो हमें दुख है, हमें भी दुख है, हमारी भारतीय जनता पार्टी को भी दुख है। रही कैन बेतवा सिंचाई परियोजना की बात, तो कैन बेतवा सिंचाई परियोजना हमारे बुंदेलखंड के लिए एक ऐसा वरदान साबित होने के लिए जा रही है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा सूखा होता है, या देश के जिस हिस्से में सूखा होता है वहाँ पे हम नदियों को जोड़ने का काम करेंगे। जिस नदी में पानी ज़्यादा होगा उसका पानी, जिस नदी में सूखा पड़ेगी जिस एरिया के लिए, उस एरिया में सूखा पड़ेगा तो हम पानी देने का काम करेंगे। तो देश में सबसे पहली योजना बनी कैन बेतवा सिंचाई परियोजना। और हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था, बहन उमा भारती जी की पैरवी पर, क्योंकि वो उस समय भारत सरकार की मंत्री थी, तो ये योजना बनाई गई थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सपने को साकार करने का काम किया। हमारे बहन उमा भारती जी, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विशेष पहल की। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इसके साथ साथ सम्मानित डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, उन सबकी पैरवी के आधार पर ही हमें कैन बेतवा सिंचाई परियोजना की स्वीकृति मिली है। और हम समय समय पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे बुंदेलखंड के विधायक, हमारे टीकमगढ़ जिले के सभी विधायक, निवाड़ी जिले के विधायक, छतरपुर जिले के विधायक, पन्ना जिले के विधायक हमेशा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते थे कि कैन बेतवा सिंचाई परियोजना को आप स्वीकृति दिला दीजिए भारत सरकार से, और जिससे हमारे इस बुंदेलखंड में खेतों में पानी होगा, किसान खुशहाल होंगे, उनके घरों में भी दीपावली का पर्व भी धूमधाम के साथ में मनने लगेगा। टीकमगढ़ को इससे क्या लाभ है? टीकमगढ़ जिले के लिए, सभी जगह के लिए, टीकमगढ़ जिले में लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होगी और 50,000 हेक्टेयर यहाँ सिंचित होगी। पूरे वैसे 44,605 करोड़ की योजना है। लगभग 446 अरब से भी अधिक राशि इस योजना पर व्यय होगी। हम देश के प्रधानमंत्री जी का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार की पूर्व मंत्री बहन उमा श्री भारती जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, और हमारे सम्मानित डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं उनका, इसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सांसद खजुराहो सम्मानीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का, जिनकी पैरवी और पहल के आधार पर कैन बेतवा सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई है। हम आप सबके प्रति हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि अभी योजना स्वीकृत हुई है। योजना की जल्दी से जल्दी निविदाएँ आमंत्रित होंगी और निविदाएँ जैसी आमंत्रित होंगी, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उस योजना कैन बेतवा सिंचाई परियोजना को का भूमि पूजन करने के लिए शीघ्र से शीघ्र आएंगे। वो किसान, बुंदेलखंड के किसान जो बाहर पेट पालने के लिए जाते थे, वैसे तो अब हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रोजगार दिया है, चाहे वो टीकमगढ़ जिला हो, चाहे छतरपुर जिला हो, चाहे पन्ना हो, चाहे अपना क्या बोलते हैं विदिशा, रायसेन हो, ऐसे अनेकों जिले हैं
जिन जिलों में सागर हुआ, चाहे दमोह हुआ, चाहे कटनी हुआ, ऐसे अनेकों जिलों में बुंदेलखंड में लगातार अब काम फैले हुए हैं और उनको लोगों को जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको काम मिल रहा है, वो पेट अपना पाल रहे हैं। लेकिन एक दिन वो वास्तव में आएगा, चाहे वो केन बेतवा सिंचाई पर। ऐसे तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने इस बुंदेलखंड की धरती पर, हमारे टीकमगढ़ जिले की धरती पर दस्ता नदी का पानी जो पूरा उत्तर प्रदेश में चला जाता था, उसमें बांध सुजारा बांध दिया, जिससे 75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने जा रही है इस वर्ष। ये खुशी की बात है। लेकिन अब किसान खुशहाल होंगे और बुंदेलखंड में किसान पंजाब और हरियाणा की से भी अच्छी खेती हमारे इस बुंदेलखंड के किसान करेंगे, उनके घरों में खुशहाली होगी। हम देश के शीर्ष ज्येष्ठ नेतृत्व का, देश के प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, बहन उमाश्री भारती जी का, बीरेन जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, सम्मान्य विष्णुदास शर्मा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका, जो खजुराहो के सांसद हैं, उनका एक बार पुनः हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जतारा से विधायक हरिशंकर खटीक जी थे। राजधानी समाचार न्यूज़ विस्कम की रिपोर्ट, भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.